30 सेकंड में बच्चे को 8 बार पटकने वाला, 1.5 साल के आरव को पटक पटक कर मौत के घाट उतारने वाला विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कौन है विराज? क्या कोई क्रिमिनल इतिहास है? कैसा है उसका स्वभाव? क्या उसे बच्चे पसंद नहीं थे? और क्यों दिया इतने बड़े कांड को अंजाम? कैसे वो इतना बेरहम हो गया? कैसे वो इतना हैवान हो गया कि 1.5 साल के बच्चे पर भी कोई तरस नहीं आया? आपको सब कुछ बताएंगे, विराज के बारे में हर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि 30 मई 2026 को आखिर हुआ क्या था। जानकारी के मुताबिक टॉफी दिलाने के बहाने आरोपी बच्चे को गोद में ले आया और फिर सड़क पर पटक पटक कर बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी बच्चे को बार बार जमीन पर पटकता नजर आया। ये घटना इतनी खौफनाक है कि ये वीडियो हम आपको आज भी नहीं दिखा सकते। इस घटना के बाद से ही सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। विराज के लिए बड़ी सजा की मांग हो रही थी और आखिरकार 40 दिन बाद 10 जुलाई को जिला कोर्ट ने विराज के खिलाफ मृत्यु दंड का फैसला सुनाया। अब जान लीजिए कि आखिर कौन है फिरोजाबाद में आरव हत्याकांड का आरोपी विराज। जानकारी के मुताबिक आरोपी बदायूं का रहने वाला है। साल 2010 में पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते विराज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। जानकारी के मुताबिक पढ़ाई छूटने के बाद वो वैन चलाकर टैक्सी का काम करने लगा और बाद में घर के पास ही एक छोटी परचून की दुकान खोली। अब विराज के परिवार का दावा था कि पहले उसका स्वभाव शांत था, लेकिन परिवार का ये भी दावा था कि कुछ महीनों से विराज के व्यवहार में बदलाव दिखा। जानकारी के मुताबिक जब गिरफ्तारी के बाद विराज से पूछताछ की गई थी तो उसने बच्चे की मां के साथ प्रेम प्रसंग की बात की गई, लेकिन जांच में सामने आया एक तरफा प्यार में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। बच्चे की मां का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। वो ससुराल में नहीं बल्कि बच्चे को लेकर अलग रह रही थी। विराज बच्चे की मां से शादी करना चाहता था, लेकिन मां बार बार मना कर रही थी, तो विराज बच्चे को रुकावट मानता था और इसी के चलते विराज ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद विराज ने अपने बड़े भाई राजीव को फोन किया। परिवार का दावा है कि फोन पर वो लगातार रो रहा था और बस एक ही बात कह रहा था कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। जानकारी के मुताबिक विराज के पक्ष में सिर्फ एक ही शख्स ने कोर्ट में गवाही दी थी, वो था उसका भाई। भाई ने कोर्ट में विराज की मानसिक स्थिति खराब साबित करने की कोशिश की। कभी दलील दी कि घटना के वक्त वो नशे में था, शराब पी रखी थी, लेकिन कोर्ट ने हर बात को खारिज कर दिया। यानी 30 मई 2026 को शिकोहाबाद में 1.5 साल के आरव की सड़क पर पटक कर हत्या की गई। 31 मई से लेकर 5 जून तक पुलिस की जांच हुई, सबूत जुटाए गए और आरोपी के खिलाफ केस को मजबूत बनाया गया। 6 दिन के भीतर ही अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई। जून और जुलाई में जिला अदालत में लगातार सुनवाई होती रही। 13 लोगों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी, वहीं आरोपी के पक्ष में सिर्फ उसके भाई ने गवाही दी। 9 जुलाई 2026 को कोर्ट ने विराज को दोषी करार दिया और 10 जुलाई 2026 को जिला जज ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। तो 40 दिन के भीतर ही विराज को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। वहीं मां ने भी प्रशासन और कानून का धन्यवाद दिया। वकील बताते हैं कि जब कोर्ट में विराज को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई तो भारी भीड़ मौजूद थी और विराज के चेहरे पर उदासी थी। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।